एग्जाम्पल 1 है द कॉस्ट ऑफ 5 meters of a particular quality of a cloth is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type. क्या दिया हुआ है? Cost of 5 meters of cloth. Cost of 5 meters of cloth is rupees 210. और क्या निकालना है? Cost of 2 meters, 4 meters, 10 meters and 13 meters of cloth of the same type. अब इसमें हमें दो क्वांटिटीज दी हैं, एक मुझे 5 meters लेंथ दी है और एक दी है कॉस्ट। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट और इनवर्स। जब ये तय हो जाएगा कि कौन सा प्रोपोर्शन है, फिर उसका फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। कैसे? एक 5 मीटर्स की कॉस्ट 210 है, 1 मीटर की कितनी होगी? दैट विल बी 210 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज 42। अगर मैं एक ही बंडल में से क्लॉथ ले रही हूँ, एक ही बंडल में से मैं ले रही हूँ, वो थान बोलते हैं ना, एक ही उसमें से अगर मैं ले रही हूँ तो उसकी कॉस्ट थ्रू आउट सेम रहने वाली है। चाहे मैं 1 मीटर खरीदूँ, 2 मीटर खरीदूँ, 10 मीटर खरीदूँ, मुझे वही रेट लगना है, सेम 42 रुपीज़। यानी कि अगर मैं 5 मीटर से कम खरीदती हूँ, अगर ये क्वांटिटी कम हो रही है तो कॉस्ट भी जो है 210 की बजाय मुझे 42 रुपीज़ देना है, कम हो जाएगा। अगर मैं 5 मीटर से 10 मीटर खरीदती हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा? इसका डबल, 420। यानी कि अगर मैं ये क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है? यस, 210 से मुझे 420 देने पड़ेंगे। ये तो हो गया कि ये डायरेक्ट है, वेदर इट इज इन प्रोपोर्शन। ऐसे है ना, अगर डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट है तो इट मे नॉट बी इन प्रोपोर्शन। उसको देखने के लिए क्या है, देखो इधर आप नोटिस करो कि इसमें दिया ऑफ द सेम टाइप। ये क्यों दिया है? सेम टाइप मीन्स कि मैं एक ही बंडल से वही सेम क्लॉथ ले रही हूँ। क्यों दिया ऐसा? कि अगर ये दूसरा बंडल हो जाता जिसका रेट डिफरेंट था, सपोज उसका रेट दूसरे बंडल का ₹50 है, इसका 42 है, तो रेशियो में क्या होता? ये जो है रेशियो 5 मीटर्स का रेशियो यहाँ पे हो जाता है 210/5। यहाँ पे अगर 5 मीटर्स का रेशियो कितना होता? 50 × 5, 250 मुझे देने पड़ते 5 मीटर्स के, तब ये रेशियो ये हो जाता। तो दीज टू रेशियोज आर नॉट सेम। तो सेम टाइप का जो दिया मीन्स कि एक ही बंडल में से लिया। अगर 5 मीटर्स का कॉस्ट 210 है तो 10 मीटर्स का भी अकॉर्डिंगली होगा। जैसे हमने यहाँ निकाला 1 मीटर इज 42 रुपीज़, तो 10 मीटर का भी यही रेट मुझे लगने वाला है। अगर यही रेट मुझे लगेगा तो थ्रू आउट मेरा जो रेशियो है वो सेम आएगा। दैट मीन्स इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। कैसे? 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, एक तो क्लॉथ लिया है हमने, लेंथ ऑफ द क्लॉथ मीटर्स में है हमारे पास, ठीक है। यहीं आप यूनिट लिख दो, सभी का यूनिट मीटर। कॉस्ट, सेकंड क्वांटिटी कौन सी है? इट्स कॉस्ट इज ₹210, तो कॉस्ट इन रुपीस। अब जो गिवन है उसकी वैल्यू डाल देते हैं। 5 मीटर्स दिया हुआ है क्लॉथ, उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कितनी है? 210। नेक्स्ट, tabulate the cost of 2, 4, 10 and 30 meters of cloth of the same type। तो जो हमने निकालना होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। कैसे एज्यूम करना? देखो, अगर एक क्वांटिटी को मैं x सपोज करती हूँ, सपोज क्लॉथ को मैं x सपोज कर रही हूँ और कॉस्ट को y, तो ये वाला फर्स्ट कॉलम x1, नीचे उसकी कॉस्ट y1, सेकेंड x2, दिस इज y2, थर्ड वाला x3, देन दिस इज y3, x4, y4, then next is x5, y5।
ठीक है, तो x2 क्या है, x2 जो है लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितनी 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स यहां डाल दो। 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ यहाँ आ जाएगा। 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, उनका क्या निकालना है, कॉस्ट वी आर टू फाइंड। तो हमें क्या क्या निकालना है, दिस कॉस्ट ऑफ 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एंड कॉस्ट ऑफ 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो इसमें हम अज्यूम कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 2 meters, 4 meters, 10 and 13 meters of cloth be, इनको यही नाम दे देते हैं, be y2, y3, y4 and y5 रिस्पेक्टिवली। जब ज़्यादा आइटम्स का हम एक ही बार में अज्यूम करते हैं तो रिस्पेक्टिवली मीन्स कि ऑर्डर में मीन्स कि 2 मीटर्स की जो कॉस्ट है y2 है, 4 मीटर्स की y3, 10 मीटर्स की y4 एंड 13 मीटर्स की y5। अब टेबल बन गया। दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ये हम देख चुके हैं अभी। Therefore ratios are same, therefore x by y is equal to x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 is equal to x4 by y4 is equal to x5 by y5, and this is some constant which is same throughout। अब देखो, अगर हम ये दो चीज़ें लेते हैं, ये दो, इसमें मुझे x1 5 दिया हुआ है, y1 210, x2 2, y2 मुझे निकालना है। 3 क्वांटिटीज वी आर गिवन, तो फोर्थ निकल जाएगी। तो कंसीडर दीज टू। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, x1 है 5, y1 है 210 इज इक्वल टू x2 है 2 एंड y2 हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई विच इम्प्लाइज 5 इंटू y2 इज 2 इंटू 210, सो y2 इज 5 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करो क्योंकि जब ये 5 उधर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5, this is 42, so this is 84. So y2 is 84. ठीक है, अब हमने निकालना है y3, y2 मैंने निकाल चुकी हूँ, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये वाला, और दिस ऑल्सो आई कैन यूज, यानी कि आई कैन यूज x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, क्योंकि x2 मुझे दिया हुआ है, y2 मैंने निकाल लिया, x3 है, y3 निकल जाएगा, है ना। और ये वाला यूज कर सकती हूँ, कौन सा, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3 मीन्स दिस वन। दोनों से हमारी वैल्यू निकल आएगी सेम, बट विच इज बेटर टू यूज, दिस और दिस। अब देखो, इसमें मैंने y2 कैलकुलेट किया है। अगर मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो मेरा y2 आंसर गलत होगा। अगर मैं उस वैल्यू को इसमें डालती हूँ और y3 निकालती हूँ तो वो भी मेरा आंसर गलत होने वाला है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज दिस वेयर 2 वैल्यूज आर गिवन। यहाँ पे दोनों वैल्यूज दिए हैं, x3 दी है तो 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 4th हमने निकालनी है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, x1 इज 5, y1 इज 210, x3 इज 4 अपॉन y3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई
which implies 5 into y3 is 4 into 210, which implies y3 is 4 into 210 by 5. That is, this is 168. So this is 168. अब नेक्स्ट क्या निकालना है? y4. हालांकि आप ये भी करके कर सकते हो, बट ऑलवेज यूज these two. दिस वन इज गिवन, x1 अपॉन y1 दिया हुआ है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, इक्वेट करो इसके साथ. सो कौन सा यूज करना है? x1 y1 इक्वल टू x4 अपॉन y4. तो विच इम्प्लाइज x1 is 5, y1 is 210, x4 is 10 upon y4. Cross multiply, which implies y4 is 10 into 210 divided by 5. So this is 420. 420 rupees. Next निकालना है y5. तो फिर से ये ले लो x1 y1 और ये x1 y1 और x5 y5. x1 y1 is equal to x5 upon y5. Put the values. x1 is 5, y1 is 210, x5 is 13, y5 we are to find. Now cross multiply, which implies y5 is 13 into 210, 5 को डिवाइड हो जाएगा 42, and this is 13 2s are 26, 2 13 4s are 52 and 2 546. So all the values we have found. अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आता है, आपने ये कर लिया, आप चेक करो इसको, जो हमने सॉल्व किया है क्या वो ठीक है, क्या हमारे आंसर्स ठीक हैं. कैसे चेक करोगे? हमें पता है ये रेशियो सेम होने चाहिए. आप रफ वर्क में अपना चेक कर लो वेदर दिस रेशियोज आर सेम. पहला रेशियो क्या दिया हुआ था? 5/210. वो था कितना? 1/42. अब सारे देखो, 2/84 क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे 1/42. 4/168. 4 1s are 4, 4 4s are 4 2s are. This is also 142. For other two also you check. तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा आंसर ठीक है, हमने ठीक किया. So the answer is cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth are 84 rupees, 168, 420 and 546 rupees. Next is example 2. An electric pole 14 meters high casts a shadow of 10 meters. Find the height of a tree that casts a shadow of 15 meters under similar conditions. दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, हाइट 14 मीटर्स हाइट एंड शेडो. हाइट एंड शेडो. पोल की मुझे हाइट दी है 14 मीटर्स, उसकी शेडो है 10 मीटर्स. फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर्स. इसमें मुझे शेडो दी हुई है और मुझे क्या निकालना है? हाइट. 3 क्वांटिटीज वी आर गिवन, 4th निकालनी है. ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता है क्या करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदर इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स, और उसके बाद अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये कैसे देखें कि इट इज़ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स. डायरेक्ट में क्या होगा? अगर मैं एक क्वांटिटी इंक्रीज करती हूँ, क्या दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज है? अगर है तो डायरेक्ट. अगर इसका उल्टा है कि अगर हाइट इंक्रीज करती हूँ तो शेडो डिक्रीज हो रही है, देन इट इज़ इनवर्स. तो इसके लिए आप एक अपना एग्जाम्पल ले लो. जैसे कि सपोज मैं और एक छोटी बच्ची जा रहे हैं, तो हमारी दोनों की शेडो बनेगी, है ना. जैसे इसमें हम एक ये इलेक्ट्रिक पोल दिया था ना, इलेक्ट्रिक पोल की ये शेडो बना लेते हैं 10 मीटर्स एंड दिस इज 14 मीटर्स. ऐसे ही अगर एक बच्ची और एक
मैं जा रहे हैं, ये छोटी बच्ची जा रही, इसकी शेडो बनेगी इतनी और मेरी अकॉर्डिंगली इतनी बन जाएगी, है ना। यानी कि अगर मैं, ये हाइट बड़ी है, अगर मैं इसकी हाइट कम कर दी, बच्ची की कम है ना, मतलब मैंने हाइट कम कर दी, तो ये शेडो भी मेरी शेडो से उसकी शेडो कम हो जाएगी। मतलब एक क्वांटिटी जब मैं डिक्रीज कर रही हूँ तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी में भी इफेक्ट वही है। और अगर हम दूसरी तरह से देखें कि बच्चे की हाइट से मेरी हाइट पे जाए, इंक्रीज करें, तो शेडो भी जो है बड़ी हो जाती है। यानी इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट ये देखना है वेदर इट इज़ इन प्रोपोर्शन, उसके लिए देखो ये वर्ड दिया है अंडर सिमिलर कंडीशन। ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है, आपको पता है दिन में जो शेडोज बनती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं। अगर 12 बजे की हम शेडो देखें वो छोटी होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 3-4 बजे की शेडो देखोगे तो वो और बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ये 12 बजे की शेडो है तो इसमें रेशियो क्या है? 10/14। यानी कि अंडर सिमिलर कंडीशंस मीन्स कि अगर ये केस 12 बजे का है तो जो ट्री का मुझे निकालना है वो भी 12 बजे का ही निकालना है। मीन्स 12 बजे का निकालना है मीन्स कि वो रेशियो यही होना है, इससे बदलना नहीं है। अगर मैं 4 बजे का देखूं, क्यों ऐसे दिया? अगर डिफरेंट कंडीशंस मीन्स कि 4 बजे जो इसकी जो शेडो है ना, वो शेडो 10 नहीं रहेगी, इससे बड़ी हो जाएगी। सपोज 10 की बजाय 13 हो जाएगी। इन दैट के इसका रेशियो ही 13/14 हो जाएगा, जो सेम नहीं है। यहीं पे रेशियो बदल जाएगा। इसीलिए हर क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको ऑफ द सेम टाइप, सिमिलर कंडीशंस, यूनिफॉर्म स्पीड, ऑफ सेम थिकनेस, लाइक दैट कुछ ना कुछ आपको वर्ड दिया होगा जस्ट टू टेल कि दी क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। और हमें देखना होगा वेदर इट इज डायरेक्ट और इनवर्स। अब हमें ये पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो हम इसका एक टेबल बना लेते हैं पहले। हाइट दी हुई है मुझे इलेक्ट्रिक पोल की और शेडो, और जो हमें निकालना है उसको एज्यूम करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। सो सपोज height of a tree that cast a shadow of 15 meters is x meters। ठीक है, इसको सपोज कर लो। अब हाइट इज इन मीटर्स, तो यूनिट हम यहाँ लिख देते हैं, दोनों चीजें मीटर्स में। शेडो जो है दैट इज ऑल्सो इन मीटर्स, तो यहाँ लिख देते हैं। हाइट ऑफ द पोल, पहला है पोल की हाइट कितनी है? 14 मीटर्स, इसमें डाल दो। कहाँ से? शेडो ऑफ 10 मीटर्स, पोल की शेडो है 10 मीटर्स। मीटर्स हमने यहाँ लिख दिया तो यहाँ नहीं लिखते। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। हाइट ऑफ ए ट्री हमने कितनी सपोज की? x। ये यहाँ पे x लिख दो। उसकी शेडो कितनी है? 15 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट ए शेडो ऑफ 15 मीटर्स। हमने देख लिया कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लिख दो दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स दिस रेशियो इज सेम एज दिस, दैट इज, इसके बाद आप लिखो दैट इज 14/10 इज इक्वल टू x/15। ये फॉर्मूला आ गया, बस इससे हम x इक्वेट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 10 equal to 14 into 15, which implies x is 14 into 15 divide by 10, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। So this is 5 2s are 5 3s are, which implies x is 2 1s are 2 7s are 7 into 3 21 meters. So answer is height of a tree that casts a shadow of 15 meter is 21 meters. So that's all for this video. Please do like, share and subscribe. Thank you for watching.